एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्ते, मैं हूं दीपिका दे और आप सभी देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। चलिए देखते हैं आज की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। मेघालय हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द किया। मेघालय हाईकोर्ट ने ईस्ट गारो हिल्स के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा 18 अप्रैल को जारी आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने पक्षों को बिना शो कॉज नोटिस दिए ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 के तहत बॉन्ड भरने का निर्देश दिया था। यह याचिका ओजोनी एम मराक, प्रिया एम मराक और इसाक एम मराक ने 25 नवंबर 2025 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की थी। मणिपुर में विरोध प्रदर्शन जारी। मणिपुर इवेंट रद्द होने से मेघालय के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को झटका। शिलांग में होने वाला बहुप्रतीक्षित स्कॉर्पियन इवेंट अचानक रद्द होने से मेघालय के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बड़ा नुकसान हुआ है। होटल बुकिंग पहले ही 70% से अधिक हो चुकी थी, लेकिन इवेंट रद्द होने के बाद करीब 60 से 70% पर्यटकों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी। करीब 2000 से 3000 कमरों की बुकिंग प्रभावित हुई है, जिससे खासकर मिड रेंज होटलों को भारी नुकसान हुआ है। महिला आरक्षण पर संघर्ष जारी रहेगा, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद में हालिया झटके के बावजूद महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। मैं तमिलनाडु की जनता को एश्योर करता हूं, आई एश्योर यू ऑल दैट दिस इज नथिंग द एंड ऑफ अवर फाइट। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। बीजेपी और एनडीए आपके अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। भ्रष्टाचार और सिंडिकेट पर पीएम मोदी की सख्त चेतावनी। प्रधानमंत्री मोदी ने कथित सिंडिकेट और भ्रष्ट तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे 23 अप्रैल से पहले नजदीकी थाने में सरेंडर करें। उन्होंने कहा कि 4 मई के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी और माफिया तथा अवैध खनन नेटवर्क को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीएमसी के सभी गुंडों
सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। जहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। यहां विष्णुपुर का माफिया बालू, पत्थर, कोयले के अवैध खनन से जुड़ा टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, ये सब छोड़बे ना। होर्मुज जलडमरू मध्य घटना पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। ईरान की आईआरजीसी नेवी द्वारा भारत के झंडे वाले 2 जहाजों पर फायरिंग की खबर के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने किसी भी टोल दावे को खारिज करते हुए अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए क्षेत्र में युद्धपोत तैनात किए हैं। दौर्जन्यम अनवतरम आतनिवेदा प्रमादालत सय्याता विभत्सम अतनि प्रतापम भीतावह समरपताकम आग्नेयम आग्रहनेत्रम अंगांगम संगरक्षेत्रम असुरम जलदीकरम सकल जगन्नाशकम संक्षोभम। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Start your day with a move. For health, move. For love, move. And for the passion, move. When there is movement, there is life. But what if back pain comes in the way of this movement? So, Move Pain Relief. Move's warmth eases pain and inflammation fast, letting movement resume. Move Pain Relief. When there is move, there is movement. आप सभी का स्वागत है। सोमाली पायरेट्स पकड़ने वाला वीडियो भ्रामक निकला। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जिसमें भारतीय नौसेना के जवानों द्वारा सोमाली समुद्री लुटेरों को पकड़ने का दावा किया गया था, भ्रामक पाया गया है। फैक्ट चेक में पता चला कि ये वीडियो दरअसल मार्च में सेशल्स में हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये 2026 का है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गिनाई सरकार की प्राथमिकताएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि ये सोच उन लोगों को चुनौती देती है जो जातिवाद के आधार पर राजनीति करते हैं। मित्रों, नारी शक्ति बंधन अधिनियम से संबंधित जो संशोधन 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में संसद के विशेष अधिवेशन के दौरान जो दृश्य देश की संसद में इंडी गठबंधन से जुड़े हुए सभी यूपीए के घटक दलों का रहा है, उस आचरण पर आयोजित आज के इस विशेष प्रेस वार्ता के लिए केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का आज यहां लखनऊ में आगमन हुआ है। मैं सबसे पहले उनका उत्तर प्रदेश के अपने सभी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ
और यहाँ के प्रमुख महिला जो हमारी प्रतिनिधि हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री, प्रदेश सरकार में विभिन्न आयोग और बोर्डों के अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, अन्य जनप्रतिनिधियों की ओर से मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं इस विशेष पीसी में आप सबका भी स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सब इस बात को जान रहे हैं। नेपाल में नए कस्टम नियम के खिलाफ प्रदर्शन। नेपाल में भारत से आने वाली 100 रुपए से अधिक के सामान पर टैक्स लगाने के नए नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों ने इसे बोझिल बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की है। Protests have broken out in Nepal's southern plains after the government imposed strict customs rules on goods imported from India. Under the new regulation, items worth more than 100 Nepali rupees cannot be brought in without paying tax. Authorities say the move is aimed at curbing revenue leakage through informal trade. However, locals argue that their daily lives are deeply dependent on Indian goods, from essentials to fertilizers, and have described the policy as an unannounced blockade. The situation has put pressure on the administration led by Bale Shah, as public anger continues to grow. पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान के दौरान तनाव। पश्चिम बंगाल की शक्तिगढ़ में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के चुनाव प्रचार में बाधा डालने का आरोप लगा है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए संबंधित लोगों को मौके से हटा दिया। चुनाव आयोग ने कड़ी निगरानी के लिए उठाई बड़ी कदम। चुनाव आयोग ने 2021 में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में खामियों के बाद इस बार सख्त कदम उठाए हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर्स और सीएपीएफ जवानों को बॉडी कैम से लैस किया गया है। निर्देश दिया गया है कि किसी भी बूथ पर हिंसा होने पर तुरंत मतदान रोका जाएगा और दोबारा कराया जाएगा। साथ ही सभी वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग और कैमरों की रोजाना जांच की जा रही है। After major lapses in the 2021 Bengal elections where nearly 30% of cameras had no recordings, the Election Commission has introduced strict new measures. Body cameras have now been fitted on micro-observers and CAPF personnel to ensure real-time monitoring. Authorities have also mandated immediate repolling in case of any violence or disturbance at polling booths. GPS tracking systems are being used for quick response teams, with all equipment undergoing daily checks to ensure zero failure. पाकिस्तान में शिया समुदाय पर कार्रवाई के आरोप। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सेना ने शिया समुदाय के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया है। इस घटना ने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। आहें, सिस्कियाँ और खंडर खंडर मंजर, ये कोई जंगज़दा इलाका नहीं बल्कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद बरी इमाम की मुकामी आबादी है जो अब खंडर में तब्दील हो गई। न बाप न भाई न खुद की कोई सरकारी नौकरी, बस मेहनत मजदूरी से जो कमाया उससे ये घर ही बनाया था, मगर अब तो ये घर ही नहीं रहा। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी या सीडीए, पुलिस व दिगर मुतालिका इदारों ने बरी इमाम और आसपास के हज़ारों घरों का सफाया कर दिया। कोई घर का सामान खुद निकाल दे या ना, मगर सीडीए की। अमेरिका में फायरिंग, 8 बच्चों की मौत। अमेरिका के लुइजियाना राज्य के श्रीवपोर्ट में फायरिंग की घटना में 1 से 14 साल की 8 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार एक हमलावर ने कई घरों में गोलीबारी की और बाद में पुलिस ने पीछा कर उसे मार गिराया। अधिकारियों ने इसे शहर की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बताया है। जांच जारी है। Were killed in a mass shooting on Sunday in Shreveport, Louisiana, and the suspected gunman was later fatally shot by police during a vehicle chase, local authorities said. Shreveport Police Department spokesperson Christopher Bordelon said at a news conference that some of the children were related to the suspected gunman and that the shootings occurred in 3 residences. Bordelon said at least 10 people total were shot, but did not provide details on the status of surviving victims. The shooting occurred just after 6 a.m. on Sunday and is considered a domestic disturbance, Bordelon said. The suspected gunman carjacked a vehicle after the shooting and died after police fired at the vehicle during a chase that went into neighboring Bossier Parish, Bordelon said.
So the house behind us is where we had a very significant and catastrophic event this morning. This is a domestic incident that spilled into this house. We actually have 4 significant scenes. One scene in an adjacent parish. There's another house a couple of blocks over, and then there's 2 residents behind us that were all involved in these incidents. But the gray house behind me is where 8 children were killed this morning. They range in ages from about 18 months to about 12 years of age, and it is something we are still actively investigating, trying to determine the why. And I don't know that we ever will, but we have identified the suspect. The suspect in this case for an incident in which you have 8 small children killed. I know our officers, they did a tremendous job. The professionalism and the compassion that they showed on this scene with the community was unmatched. And then to have the professionalism and alertness to locate the individual responsible, chase him down, and then neutralize him when they had to. I couldn't be more proud of our officers and the way that they handled this. So, you know, it's a painful day for our city, but I'm proud of the men and women of the Shreveport Police Department. We'll continue our investigation. I think every one of these incidents is important to document, even though we know that the assailant is not with us anymore. It's important to document what occurred so that we might learn as much as we can from these circumstances, perhaps to prevent other similar circumstances in the future. I just drove here from Houston, and it's such a beautiful drive, such a beautiful place. Yeah. It's so hard to fathom that something so horrible could happen here. It is very difficult. This is, you know, a lot of times you have homicides that are people who know each other and they're fighting with each other. This is totally an unprovoked circumstance involving 8 children. The little that we know, what is it that we know at this point with the relationships? That I don't know. I think they're still trying to piece that together, and 2 of the people that could piece that together, of course, are the 2 women who are recovering from very serious, perhaps critical injuries. And this street right here, this community right here, what type of community? This is a poor to working class community, but it's a very close-knit community. At one point, it was actually the separate village. It was annexed into the city many, many years ago, but they still have a sense of community among themselves. It's called Cedar Grove, and they still have a sense of community among themselves. Are you a father, sir? I am. I have 3 children and 8 grandchildren, so this is particularly difficult. I have grandchildren that span the whole ages of these children who were victims today. Yes, sir. आज के लिए इतना है। आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया। थैंक यू। Apex News India Northeast.